आप देख रहे हैं खबरें जहान की। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबसा। काबुल में आईएसआईएस का आत्मघाती हमला, 6 की मौत, कई घायल। दीक्षांत समारोह में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जैसा बनकर पहुंचा जापानी छात्र, सोशल मीडिया पर वायरल। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और गृह मंत्री के खिलाफ लगे नारे, अप्रवासियों पर कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन। स्कूल में गोलीबारी पर बोलते बोलते मजाक कर फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति, जमकर हो रही है आलोचना। उत्तर कोरिया में सैनिकों से गायब हो गई 653 गोलियां, तानाशाह किम ने बरामदगी तक पूरे शहर में लगा दिया लॉकडाउन। यूक्रेन को मिले नए भारी टैंक, रूस से संघर्ष होगा तेज। और इजराइल में विरोध प्रदर्शनों के आगे झुके पीएम नेतन्याहू, विवादित न्यायिक सुरक्षा योजना को रोकने की घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक जबरदस्त विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई है। यह विस्फोट काबुल में विदेश मंत्रालय रोड पर दोदजी ट्रेड सेंटर के नजदीक हुआ। जांच में पता चला है कि खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल जांच एजेंसियां घटना की जांच में जुटी हुई है। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। जिस इलाके में यह विस्फोट हुआ है वहां कई सरकारी इमारतें और दूतावास स्थित है। इससे पहले एक इतालवी एनजीओ के अस्पताल के मुताबिक सोमवार को काबुल में अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के पास विस्फोट में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई थी और 12 अन्य घायल थे। हालांकि बाद में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 6 हो गया। एनजीओ काबुल शहर में लंबे समय से चले आ रहे युद्ध के पीड़ितों के इलाज में विशेषज्ञता वाला एक सर्जिकल सेंटर चलाता है। जापान में एक विश्वविद्यालय का छात्र अपने स्नातक समारोह में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के स्टाइल में पहुंचा। कपड़े से लेकर दाढ़ी तक जेलेंस्की की तरह ही दिख रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार छात्र ने यूक्रेन को समर्थन देने के इरादे से ऐसा किया है। छात्र का नाम अमीकी है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक इन दिनों फिर से चर्चा में है। अप्रवासियों को ब्रिटेन में प्रवेश न देने को लेकर प्रधानमंत्री सुनक कानून ला रहे हैं। इसी को लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऋषि सुनक और गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन सोमवार को एसेक्स टाउन सेंटर पहुंचे। यहां कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और वापस जाने को कहा। यह प्रदर्शन सुनकर सरकार की छोटी नावों के माध्यम से देश में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों पर कार्रवाई के जवाब में था। घटना तब हुई जब वे असामाजिक व्यवहार अभियान की शुरुआती की तैयारी में 3 पुलिस अधिकारियों के साथ चैम्सफोर्ड की हाई स्ट्रीट के पास गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने एक बयान को लेकर लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल अमेरिका के नेशविले में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। इसे लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने बयान जारी कर घटना पर दुख जताया। हालांकि बयान जारी करने से पहले राष्ट्रपति कुछ ऐसा कर गए जिसे लेकर उनकी आलोचना हो रही है। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मार्च को एक सैन्य वापसी के दौरान 653 गोलियां गायब हो गई। सरकार का सख्त आदेश है कि जब तक सारी गोलियां नहीं मिल जाती तब तक शहर में लॉकडाउन लगा रहेगा। पुलिस और सेना दोनों मिलकर ही इसे ढूंढ रही है, मगर 10 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक ये गोलियां बरामद नहीं हो पाई है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग का अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। यह संघर्ष आने वाले दिनों में कब तक चलेगा इसका पता लगाना काफी मुश्किल है। रूसी सेना के हमले से पूरी तरह से तबाह हो चुके यूक्रेन को अन्य देशों ने काफी सैन्य सहायता दी है। इस बीच यूक्रेन के बेड़े में ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक युद्ध में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। विवादास्पद न्यायिक कानून सुधारों को लेकर लोगों की नाराजगी झेल रहे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को घोषणा करते हुए कानूनों को रद्द किया। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल ओत्जमा येहुदित ने बताया कि इन कानूनों को टालने को लेकर पीएम नेतन्याहू ने अपनी सहमति दे दी है। और अब खबरें देश से। अदीक अहमद का खेल ट्रायल पूरा न हो इसके लिए किए हर जतन, कोर्ट में एक के बाद एक देते रहे अर्जी। इनामी बेटे का ठिकाना बदला, अली की बैरक में अब अतीक तैनात, बंदी रक्षकों के अलावा सभी पर लगाई गई रोक। यूपी में अप्रैल से दूसरे सप्ताह के अंत तक जारी हो सकता है निकाय चुनाव का कार्यक्रम। और व्यापारियों के फायदे के लिए 4 प्रस्ताव लाएगी आप, फिर इस तरह के शुल्क से मिलेगा छुटकारा। और अब खबरें विस्तार से।
101 मुकदमों में नामजद माफिया अतीक अहमद को अब तक किसी मामले में सजा नहीं हो सकी तो ये यूं ही नहीं। दरअसल जुल्म की दुनिया में बादशाहत कायम करते करते अतीक कानूनी दावपेचों से भी बखूबी वाकिफ हो गया था। इन्हीं दावपेचों का सहारा लेकर वह कानून के शिकंजे से अब तक बचता रहा। पहले विवेचक से सेटिंग की और अगर बात नहीं बनी तो इस बात के हर जतन किए कि मुकदमे का ट्रायल पूरा न हो सके। कोर्ट में एक के बाद एक अर्जियां लगाता रहा और लुका छुपी का खेल खेलता रहा। गुजरात की साबरमती जेल से रविवार शाम पुलिस टीम के साथ प्रयागराज के लिए रवाना माफिया अतीक अहमद सोमवार शाम केंद्रीय कारागृह पहुंचा। जेल परिसर में बनी पुरानी महिला बैरक व मौजूदा अस्थायी कारागार में उसे रखा गया है। अभी तक इसमें उसका बेटा अली अहमद था। रविवार देर रात 5 लाख के इनामी बेटे अली को यहां से सर्किल 1 की एचएस सेल में शिफ्ट कर दिया गया। माफिया अतीक की बैरक में तैनात बंदी रक्षकों के अलावा केवल वरिष्ठ अधिकारियों को जाने की अनुमति है। बैरक में अतिरिक्त कैमरे के साथ बैरक गेट में बॉडी बोर्ड कैमरे से लेस बंदी रक्षकों को तैनात किया गया है। उमेश पाल अपहरण मामले में मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी है। शासन स्तर पर नगर निगमों में महापौर, पालिका परिषद और नगर पंचायत में अध्यक्ष की सीटों को नए सिरे से आरक्षित करने की कवायद शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर सीटों को आरक्षित करते हुए 2 दिनों में इसकी अंतिम सूची जारी की जानी है। इससे पहले प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव से जुड़े अधिनियम से भी संशोधन करना होगा। शासन की यह भी कोशिश है कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद 10 अप्रैल से पहले निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी करने के लिए प्रस्ताव राज्य निर्वाचन को भेज दिया जाए। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बताया कि दिल्ली के व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। कॉमर्शियल शॉपिंग सेंटर को डीरेगुलाइज करने के नाम पर भाजपा ने दिल्ली के व्यापारियों का शोषण किया है। व्यापारियों को दिल्ली में सीलिंग, कन्वर्जन शुल्क और पार्किंग शुल्क से छुटकारा मिल सकेगा। इसे लेकर आम आदमी पार्टी एमसीडी बजट में 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आएगी। सदन के चारों प्रस्ताव पास होने के बाद भविष्य की योजनाओं को लागू किया जाएगा। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने विस्तृत योजना भी तैयार की है। भाजपा पार्षदों से भी इन प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील की गई है। और अब खबरें राजस्थान से। राजस्थान की जनता को अशोक गहलोत का तोहफा, विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल हुआ पास। आरसीडीएफ ने बढ़ाई सरस घी की कीमतें, 15 से 20 रुपए प्रति लीटर महंगे किए दाम। राजस्थान में 29 मार्च से बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट, मौसम विभाग की किसानों को सलाह। गहलोत, डोटासरा, रंधावा की बीकानेर, जोधपुर में संगठनात्मक बैठकें, 1 अप्रैल तक 7 संभागों के दौरे। और राजसमंद में अक्षय पात्र का भोजन खाने से 15 बच्चे बीमार, उल्टी, पेट दर्द के बाद जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी सहित सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बीजेपी के तमाम विरोध के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल बीते मंगलवार को पास हो गया। राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस घी की कीमतों में 15 रुपए से लेकर 20 रुपए तक प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी हुई दरें तत्काल मंगलवार से ही लागू कर दी गई हैं। नई दरें लागू होने के बाद राजस्थान में साधारण सरस घी का 1 लीटर पैक अब 573 रुपए में मिलेगा। राजस्थान में मार्च महीने में बारिश, ओलावृष्टि और आंधी का दौर लगातार रुक रुक कर जारी है। एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 29 से 30 मार्च को एक्टिव होने जा रहा है, जिसने किसान, सरकार और जनता की चिंताएं बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने राज्य में 29 मार्च से बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका जताई है। साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग ने किसानों को बारिश, ओलों के मद्देनजर सलाह दी है। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा 28 मार्च से 1 अप्रैल तक राजस्थान में संभाग स्तरीय बैठकें करेंगे। शुरुआत बीकानेर से रखी गई है। 29 मार्च को अहमदाबाद में गहलोत प्रेस वार्ता भी करेंगे, फिर उदयपुर में संगठनात्मक बैठक भी होगी।
राजसमंद के नाथद्वारा के नैनपुरिया गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अक्षय पात्र का भोजन खाने से करीब 15 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अक्षय पात्र का भोजन खाने से करीब 15 बच्चों की तबीयत बिगड़ जाने से चिंता का विषय बना हुआ है। सभी बच्चों को भोजन करने के कुछ ही देर बाद पेट में दर्द और उल्टी शुरू हो गई। यह देख विद्यालय प्रशासन ने सभी बच्चों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया। मामला राजसमंद के नाथद्वारा के नैनपुरिया गाँव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। और अब खबरें उदयपुर से। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी, एमबी हॉस्पिटल में चरमराई व्यवस्था। लेक सिटी पहुंची कायनात अरोड़ा ने कहा, दुनिया में सबसे सुंदर शहरों में शुमार है उदयपुर। और संभाग स्तरीय कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ता का संवाद कार्यक्रम कल, प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में लगातार प्रदेश भर के चिकित्सकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में अब निजी चिकित्सकों के साथ साथ रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी कार्य का बहिष्कार कर दिया है, जिसकी वजह से संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। एमबी हॉस्पिटल के आउटडोर में मरीजों की काफी भीड़ देखी जा रही है। वहीं इलाज के लिए बाहर से आए मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एमबी हॉस्पिटल के आउटडोर में डॉक्टर भी नदारद रहे, जिसके बाद सीनियर डॉक्टर्स ने कमान संभालते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संभाला। विश्व में कई पर्यटन स्थल है जहां लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं और फिल्म कलाकार अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए नए नए पर्यटन स्थल पर शूटिंग करते हैं। लेकिन लेक सिटी उदयपुर वास्तव में बहुत सुंदर शहर है। इसकी सुंदरता लोगों को खींच लाती है, इसलिए उदयपुर सिटी विश्व के सुंदरतम शहरों में से एक है। यह बात बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री कायनात अरोड़ा ने हाउस ऑफ ब्यूटी सैलून के सोमवार को उद्घाटन समारोह में कही। अभिनेत्री कायनात अरोड़ा ने कहा कि यह सैलून काफी लग्जरियस है और यहाँ पर इंटीरियर डेकोरेशन भी काफी अच्छा है। यहाँ पर काम में लिए जाने वाले सौंदर्य उत्पाद उच्च क्वालिटी के भी हैं। सैलून के डायरेक्टर नीलम मेवाड़ा ने बताया कि उदयपुर में आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोगों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है, जिसमें हर वर्ग को बहुत ही किफायती दाम पर कुछ क्वालिटी की सेवाएं प्रदान की जाएगी। उदयपुर में बुधवार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर शहर के गांधी ग्राउंड में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में उदयपुर में हो रहे इस कार्यक्रम को लेकर जिला कलेक्टर तायाचंद मीणा और नगर निगम आयुक्त ने गांधी ग्राउंड का दौरा किया। गांधी ग्राउंड में सभा को लेकर बड़ा डॉम भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें करीब 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता अपने अपने क्षेत्र में जुटे हुए हैं। वहीं संवाद कार्यक्रम बुधवार दोपहर को 3 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम में उदयपुर संभाग के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाग लेंगे। संवाद में एआईसीसी महासचिव एवं प्रभारी राजस्थान सुखविंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट सभा को संबोधित करेंगे। खबरें जहान की में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।